ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अपने मन को विचलित मत किया कर। अपने आसपास ऐसी बातों को सुनकर या ऐसे लोगों को देखकर कि जो अहंकार से भरे हुए हैं, जो अपनी दिखाई हुई दिखावे की भक्ति पर इतना गुरूर करते हैं कि वह सोचते हैं कि साक्षात ईश्वर ही उनमें वास करने लगे और जो वह कहेंगे वही सच हो जाएगा। ऐसे लोगों की बातें तुझे अशांत कर देती हैं, क्योंकि तुझे मैंने सच्चा ज्ञान करा दिया है कि ईश्वर ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं होते जो पाखंड और अहंकार से भरे होते हैं, जो अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं, जो अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो, तुम्हें उनसे क्या लेना देना। वो उनका कर्म है। उनके कहने से न तो वे ईश्वर बन जाते, न वे ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। वह कितना भी अपने को श्रेष्ठ या अहंकारी मानते रहें, लेकिन ईश्वर के आगे सब निष्फल हो जाता है। ईश्वर के आगे सिर्फ सच्चे लोग ही उनको प्रिय होते हैं। सिर्फ सच्चे लोग ही अपना स्थान ईश्वर के हृदय में बना पाते हैं, जो सब अवगुणों से परे, सब बुरे भावों से परे, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब का जो त्याग करते हैं, जिनमें लोभ, मोह माया, दंभ, क्रोध, ये अवगुण नष्ट हो जाते हैं। जिनको ईश्वर की कृपा मिलती है, जिनको गुरु कृपा मिलती है, जिस कृपा के सहारे वे इन अवगुणों से मुक्त होकर अपने गुरु का सानिध्य पाते हैं, ऐसे ही लोगों की संगति में मैं तुझे रखूंगा। मैं तेरे आसपास ऐसा वातावरण निर्मित कर दूंगा कि तू अपने साथ सच्चे लोगों को ही पाएगा, जिससे तू सदैव अपनी शांति को भी स्थिर पा सकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाया कि जरूरी नहीं कि तुम्हें हर जगह ऐसे सच्चे और तुम्हारी ऊर्जा जैसे लोग मिलें, तो तुम्हें अगर ऐसे पाखंडी, दंभी, अहंकार से परिपूर्ण लोग मिलते हैं जो अपने को श्रेष्ठ दिखाते हैं, तुम्हारे अंदर गुणों का खजाना होने पर भी उन्हें तुम्हारे गुण नहीं दिखाई देते और वह तुमसे ईर्ष्या या द्वेष का भाव रखते हैं। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है या तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है तो वह इसे भी नहीं सहन कर पाते। तो मेरे बच्चे, जाने दो, तुम्हारा बाबा सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है कि कौन कैसा है, कौन ऊपर से क्या दिखावा कर रहा है और अंदर से कैसा है। तुम्हें उनके गुणों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। वो जैसे हैं वैसे रहने दो, क्योंकि इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। लेकिन तुम्हें वैसा बनना है जैसा मैं चाहता हूँ। तुम्हें एक श्रेष्ठ मानव बनना है। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है जिसका सानिध्य पाकर लोगों को शांति, सुकून, प्रशंसा, खुशहाली, सुकून, आनंद महसूस हो सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों की संगति से कोई प्रभावित नहीं होना है। अगर तुम इनके अवगुणों से दूर रहना चाहते हो तो इनसे जितना कम से कम हो सके उतना वार्ता करो। इन लोगों के सानिध्य से दूर रहकर तुम इनके आसपास होते हुए भी अपने आप को बाबा के नाम जाप में हर समय प्रवृत्त करो, ताकि तुम्हें बाबा की ऊर्जा हर समय महसूस हो सके और ऐसे लोगों के विचार या भावनाएं तुम्हें ना छू सके, ना तुम तक पहुंच सके। ऐसे लालची लोग सिर्फ अपनों को खुश देखकर, जो कि उनके रक्त संबंधी हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कि बहुत सारे प्रयास कर रहा है और उसके जीवन में सफलता आती है, ये लोग उसे महत्व देते हैं, तो उन्हें इस बात से बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी द्वेष होता है कि इस व्यक्ति को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है, जबकि हमने तो हमेशा इसे निजी दृष्टि से देखा, कभी भी इसके महत्व को बढ़ने ही नहीं दिया। तो फिर कैसे? क्योंकि मेरे बच्चे, जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसका कोई लाख बुरा चाहे, लेकिन बाबा जैसा चाहते हैं उसके आसपास वैसा ही वातावरण निर्मित होता चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने संचित पुण्यों का फल भोग रहे हैं। उनके जीवन में लगातार सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। तो तुम सोचते हो कि बाबा, मैंने ही ऐसा क्या बुरा किया था जो कि मेरे जीवन में इन अभावों और समस्याओं से मुक्ति का अभी कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुमने पल पल
बड़े से बड़े संघर्ष में मुझे पुकार कर मुझे जाना है, उस ज्ञान को पाया है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं। तुम विलक्षण हो मेरे बच्चे। तुम स्वयं आगे आने वाले समय में मेरी लीला द्वारा यह जान जाओगे कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हें ईश्वर ने अपनी विशेष कृपा के लिए चुना है। तुम ऐसे लोगों को देखकर अपने मन की शांति को ना खोना, जो कि अपने पुण्यों का फल भोग कर सुखों में है। यह सुख भी नाशवान है, लेकिन तुम्हें जो प्राप्त हुआ है गुरु का सानिध्य, उसकी तुलना किसी भी संसार की खुशी से, किसी खजाने से, किसी भी आनंद से हो ही नहीं सकती। तुम विशेष हो, तुम्हें वह मिला है जो कि लाखों करोड़ों में किसी एक को मिलता है। तुमने गुरु को जाना है, गुरु को पाया है, गुरु को अनुभव किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। इसलिए किसी से अपनी तुलना ना करो। तुम्हारे जीवन में मेरी क्या लीला होगी वह तुम आगे देखना, क्योंकि तुम फिर अपने बाबा का धन्यवाद करते ना थकोगे। जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वह सीखो। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे द्वारा नियंत्रित है। इसलिए बाबा की मर्जी को अच्छा मानकर, उसको अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वोत्तम मानकर, उसमें ही बाबा जो सिखाना चाहते हैं वह सीख कर बाबा के साथ आगे बढ़ो। बाबा तुम्हारे जीवन में सुखाली, समृद्धि, खुशहाली, शांति, भक्ति, आनंद सब कुछ देंगे। तुम बाबा पर विश्वास करो। बाबा सदैव तुम्हारे हित के लिए चिंतित हैं और सदैव तुम्हारे हित में ही कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, ज्ञानवान बनो। अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर नाम जाप करते रहो। तुम इसमें कामयाब जरूर होगे। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सुख में होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।